क्रैश कोर्स क्लास नंबर 4 ज्योग्राफी। हिमालयाज़ में वोल्केनोज क्यों नहीं हैं? यहाँ पे दो प्लेट्स कोलाइड हो रही हैं, ये कन्वर्जन बाउंड्री है, तो फिर तो यहाँ पे वोल्केनोज होनी चाहिए। क्यों नहीं है? देखो, वोल्केनोज तब फॉर्म होती हैं जब दो प्लेट्स आपस में टकराएं और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाए। आप एक सेकंड के लिए ऐसे सोचो कि यहाँ से एक ट्रेन आ रही है, यहाँ से दूसरी ट्रेन आ रही है, दोनों ट्रेन आपस में टकरा गई, तो क्या होगा? दोनों ट्रेन के जो इंजन हैं, डब्बे हैं, वो तो ऐसे मुड़ से जाएंगे। स्टील है ना, स्टील थोड़ा मुड़ जाएगा। ठीक है। लेकिन ऐसे सोचो कि पटरी है और पटरी पे जो ट्रेन चल रही थी उसने अचानक से ब्रेक मार दी, तो जो पहिए हैं वो घिसते हुए जाएंगे। तो अब आपको दिखेगा कि ये भी स्टील है, ये भी स्टील है, इनके बीच में से चिंगारी निकल रही है ना। जब कोई ट्रेन घिसते हुए जाएगी किसी पटरी पे, तो टायर से क्या है, चिंगारियां निकलेंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हुई है टक्कर। टक्कर होने में क्या होगा, चिंगारी नहीं निकल रही, वो क्रम्पल हो गई हैं, मुड़ गई हैं प्लेट्स। लेकिन जब कोई ट्रेन घिसते हुए जाएगी तो चिंगारी निकलेगी। सिमिलरली, जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरे के नीचे जा रही है, जो नीचे जाएगी तो इससे घिसते हुए जा रही है। इस घिसने की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होती है और ऊपर वोल्केनो बनता है। लेकिन अगर दो प्लेट्स आपस में बराबरी की हैं, ठीक है ना, उनका बराबर का स्ट्रेचर है, दोनों आपस में टकरा जाती हैं ट्रेन की तरह से, तो फिर उस केस में दोनों मुड़ जाएंगी और वोल्केनो फॉर्म नहीं होंगे, चिंगारियां नहीं निकलेंगी इस केस में। ठीक है, ये तो जस्ट एक समझाने का तरीका था। एक्चुअली में इसको लिखोगे कैसे? ठीक है, होता क्या है यहाँ पे देखो, ये थी हमारी इंडियन प्लेट, ये थी हमारी इंडियन प्लेट। ठीक है, ये थी यूरेशियन प्लेट। इनके बीच में पहले क्या था? टेथिस सी था, समुद्र था। इंडियन प्लेट धीरे धीरे आती रही इधर और इससे टकरा गई। तो जब इंडियन प्लेट इधर आ रही थी और बीच में ये समुद्र था, तो समुद्र में क्या होती है, ओशियानिक प्लेट थी। ओशियानिक प्लेट ज़्यादा डेंस होती है। तो ओशियानिक प्लेट जब इधर घुस रही थी यूरेशियन प्लेट के अंदर, तो ओशियानिक प्लेट ज़्यादा डेंस थी, इसलिए नीचे की तरफ जा रही थी। जब ये नीचे की तरफ जा रही थी तो चिंगारियां निकलेंगी, हीट जनरेट होगी, इससे यहाँ पे वोल्केनोस थे, यहाँ पे वोल्केनोस थे। ठीक है। लेकिन जब ये पूरा जाती रही जाती रही जाती रही, खत्म हो गई, पूरी फिनिश हो गई, उसके बाद यहाँ पे इंडियन प्लेट इस जगह तक पहुंच गई, इंडियन प्लेट यहाँ तक पहुंच गई। अब ये भी कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है। तो इसलिए जब इंडियन प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट यूरेशिया की कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराई, तो ये ट्रेन्स के आपस में आमने सामने की टक्कर की तरह हुआ। यहाँ पे कोई चीज घिस नहीं रही थी, बल्कि दोनों के दोनों एक दूसरे को दबा रहे थे। यहाँ पे क्रम्पल्स फॉर्म हो गए और इसलिए यहाँ पे ऊपर को फोल्ड माउंटेन्स बन गई, हिमालयास। इसलिए यहाँ पे वोल्केनोज नहीं है। ठीक है। और पुराने जो वोल्केनोज थे, ये जो टेथिस सी का ओशन फ्लोर की वजह से वोल्केनोज यहाँ पे बने थे, उनके विश्लेषण, उनके मतलब कुछ अवशेष हैं नीचे, अगर आप हिमालय से बहुत नीचे जाओगे तो। बट ये जो भी थोड़ा बहुत हॉट मैग्मा यहाँ पे होगा, वो ऊपर तक नहीं आ पाएगा, बिकॉज ऊपर हिमालयास की क्रस्ट बहुत थिक है। ये इतने थिक बने हुए हैं कि बहुत नीचे कुछ मैग्मा होगा भी तो भी ऊपर तक नहीं आएगा। ठीक है। तो इसीलिए ये आपका आंसर हो गया। इसको वैसे लिख सकते हो कि वोल्केनोस तब फॉर्म होते हैं जब एक ओशियानिक प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जाती है, नीचे जाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन की वजह से पत्थर पिघल जाते हैं और वो मोल्टन रॉक यानी कि मैग्मा ऊपर आता है वोल्केनोस की फॉर्म में। लेकिन हिमालयस इस तरह नहीं बने हैं। हिमालयस बने जब इंडिया की कॉन्टिनेंटल प्लेट ने यूरेशिया की कॉन्टिनेंटल प्लेट को टक्कर दी। क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इसलिए यहाँ पे कोई प्लेट नीचे नहीं गई, दोनों आपस में आमने सामने टकराए हैं। इसमें कोई सबडक्शन नहीं हुआ, कोई सिंकिंग नहीं हुई है। ठीक है। तो इसलिए कोई प्लेट ज़्यादा नीचे नहीं गई, इसलिए ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं हुआ, इसलिए वोल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे नहीं है। और जो मैंने भी आपको समझाया वही चीज़ है कि पहले टेथिस ओशन फ्लोर था, जब वो टेथिस ओशन फ्लोर नीचे जा रहा था यूरेशिया के नीचे, तब हाँ ज़रूर वोल्केनोज यहाँ पे थे। बट ये सारा क्रस्ट खत्म हो गया ओशन का, कॉन्टिनेंट आया, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट आमने सामने थे, और इसलिए दोनों ने एक दूसरे को टक्कर दी और दोनों के दोनों ऊपर को फोल्ड माउंटेन्स बना दिए।